प्यारे साथियों, मैं आप सभी को मिलाने चल रहा हूं सौम्या से, जो कि आज ही इनका रिजल्ट आया है राजस्थान जुडिशरी सेवा का, बोले तो राजस्थान जज का। तो आइए मिलते हैं। और सबसे पहले इनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने 60वीं रैंक लाई है और बहुत खुशी की बात है और पूरे घर में बहुत ज्यादा उल्लास है, बहुत ज्यादा खुशियां हैं। तो आइए मिलते हैं। सौम्या की मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। इन्होंने ही मुझे बताया कि सौम्या का हिंदी में मात्र 4 नंबर से रुका, हिंदी थोड़ी कमजोर है इनकी, तो कोई एक अच्छा हिंदी का टीचर मिल जाए तो सौम्या की हिंदी मजबूत हो सकती है। तो मुझे दिनेश सर के बारे में पता था, क्योंकि मैं इनसे खंड शिक्षा अधिकारी 2020 या 21 में मैंने इनसे पढ़ाई की हुई थी। हालांकि मैं CDPO पद पे हूँ, लेकिन फिर भी उस समय मैं इम्तहान देने आई थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने पढ़ाया था पद्माकर सर के यहाँ, उस समय ये पढ़ाते थे, तो बहुत ही अच्छा लगा। उस समय मुझे लगता है हम लोगों के साथ कई ऑफिसर इनके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन इनको उस समय पता भी नहीं था कि हम सब लोग सिलेक्टेड हैं या हम लोग ऑफिसर हैं कहीं पे। बाकायदा क्लास में जाते थे तो हम लोग खड़े भी होते थे, और जैसे एक गुरु और शिष्य का होता है सेम वैसे ही। तो जब सौम्या की मम्मी ने मुझसे पूछा हिंदी का टीचर, तो मुझे तुरंत मेरा दिमाग अटैक किया कि दिनेश जैसा सर कोई नहीं इनको मिल सकता। मैंने इनसे संपर्क किया, हालांकि उस समय इनके पास टाइम नहीं था। मैंने इनसे काफी रिक्वेस्ट किया कि मात्र आप 5 दिन दे दीजिए। वो मेरी फ्रेंड की बेटी है और मेरे बेटी से भी बढ़ के है। तो इन्होंने मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, मेरी बातों का सम्मान भी किया और आए। तो मुझे लगता है मात्र 5 या 6 दिन सौम्या को इन्होंने दिया, और वो भी अपना बहुत गोल्डन समय दिया। ये रात में इनके पास टाइम नहीं रहता था, 8 बजे 9 बजे जब भी इनको टाइम मिल जाता था, इन्होंने कहा कि दीदी ये मुझे एक बहन भाई का रिश्ता बना लिए थे उस कोचिंग के बाद से, कि दीदी आपकी बात है, आपके दोस्त के बेटी की बात है, हम जरूर समय निकालेंगे। और आपने समय भी निकाला सौम्या के लिए और बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाया। ये तो सौम्या अपना अनुभव शेयर करेंगी कि सर के पढ़ाने के बाद इनकी हिंदी इम्प्रूव हुई, कैसे हुई, और इस बार इनको कितना मार्क्स हिंदी में मिला। बेटा सौम्या आप बताइए। हाँ, तो जैसे आंटी ने बताया कि हिंदी मेरी कमज़ोर थी, तो पिछली बार मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, और उसका एक कारण था कि हिंदी में बहुत ख़राब नंबर आ गए थे। तो इसीलिए हिंदी आती भी नहीं थी और उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था। लगा कि चलो हो जाएगा हिंदी, लेकिन हिंदी फिर बाद में पता चला कि बहुत कठिन होती है, इतनी आसान नहीं होती है। तो इस बार फिर वही दिक्कत आई, तो मम्मी को लगा कि नहीं इस बार भी ना सिलेक्शन रह जाए। तो मम्मी ने आंटी से बात कराई और आंटी ने फिर सर को भेजा, और सर ने इतने अच्छे से पढ़ाया, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इतना आसान तरीके से समझाया। मतलब ऐसे समझाया कि जिसको बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती होगी वो भी कैच कर लेगा वो सारे कॉन्सेप्ट। और बिल्कुल टाइम नहीं इनके पास रहता था, सुबह से शाम इनकी कोचिंग रहती है, फिर बेचारे थक के आते थे यहाँ पे 3-4 घंटा, लेकिन देते थे हमको। 5 ही दिन आए ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टाइम दे के भागना है। जितना इनको लगता था कि मेरे नहीं समझ में आया है, बार बार पूछें, बार बार समझाएं, और इतने अच्छे से समझाए। और मेंस में भी बहुत अच्छे नंबर आए हैं, अच्छे से पढ़ाया है बहुत, और बाकी भी बहुत अच्छी गाइडेंस देते थे। और उससे इतने खुश रहते थे कि जब भी इनको हम बताते थे, और वो कॉन्फिडेंस दिखाते थे कि नहीं तुम्हारा तो हो जाएगा, तो उससे भी एक बहुत पॉजिटिविटी मिलती थी। तो हर तरीके से सर ने बहुत गाइडेंस दिया है। तो जो एक होता है कि एक गुरु जो अपने शिष्य को बिल्कुल एक ऑल राउंड एक शिक्षा देता है, कि पढ़ाई ही नहीं हर चीज की कॉन्फिडेंस दे रहा है, भरोसा दिखा रहा है कि नहीं तुम्हारा हो जाएगा, वो सर ने दिया। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। पहुंच गए आप? तो अब हम राजस्थान में जुडिशियल सर्विस के पद पे पहुंच चुके हैं, और जिसमें ये आंटी हैं, सर हैं, मम्मी पापा हैं, सब लोगों का बहुत ज्यादा क्रेडिट है। मतलब इनकी वजह से ये लोग नहीं होते तो नहीं होता। तो सौम्या आपकी रैंक क्या है? 60वीं रैंक आई है। 60वीं रैंक आई है। तो इस वीडियो के माध्यम से अपने छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसी तैयारी करें, कैसा टिप्स करें कि उनका भी सिलेक्शन हो? हम ये कहना चाहें कि पहली बात तो आपको कंसिस्टेंसी लानी है। ये आपको सब लोग बताते हैं, लेकिन बात इसलिए सब लोग बताते हैं क्योंकि यही एक फुल प्रूफ तरीका है। आप ठीक है, आप 1-2 दिन का ब्रेक ले लीजिए, लेकिन आपको फिर बैठ के लगना है और पढ़ाई करनी है। बहुत सारे सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ेंगे, दोस्तों से नहीं मिलना हो पाएगा, शादियों में नहीं जाना पाएगा, लेकिन जब आपका हो जाएगा तो जो खुशी मिलेगी फिर आपको नहीं याद रहेगा कि ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। तो सबसे पहली बात है कंसिस्टेंट रहना है, और दूसरी बात है कि आपको देखना है कि आपके क्या वीक पॉइंट्स हैं, तो उसके लिए आपको मदद मांगनी है। आप कभी भी शर्माइए मत। जैसे मेरी हिंदी कमजोर थी, लेकिन हमने उसके लिए ध्यान नहीं दिया, और हिंदी में बहुत खराब नंबर आए। लेकिन इस बार सोचा कि नहीं, हिंदी की वजह से कहीं रह ना जाए, कि सर इतने अच्छे सर मिल गए कि इतने अच्छे से इन्होंने पढ़ाया,
तो आपको जो कमजोर है आपका, आप उस पर ध्यान दीजिए और उस पर मदद मांगिए जो भी आपके हैं। और तीसरा बात है कि आपको एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ना है। आप जब आप पढ़ने बैठे तो आपको लगता है कि कैसे नहीं होगा मेरा, आप कभी ये मत सोचिए कि अरे इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं मेरा कैसे हो सकता है। नहीं, आप सोचिए कि मैं भी इतना पढ़ूंगी कि मेरा भी होगा। आप देख के आप लिख लीजिए, या तो आप जहाँ पढ़ रहे हैं उस पर सामने चिपका लीजिए और आप रोज उसको देखिए और उसी हिसाब से पढ़िए कि मेरा होगा तो कैसे नहीं होगा। ये सब चीजें थी जो हमको लगता है कि बहुत आपके लिए मददगार रहेगी। बहुत खुशी का माहौल है। और सबसे पहली बात तो मैं मम्मी पापा को इनके श्रेय देना चाहूँगा। इतना मोटिवेट करते थे कि अगर थोड़ा से भी इनको लगता था नहीं हो पाएगा या थोड़ा डरती थी, तुरंत जो है माता जी इनसे बिल्कुल काम तो लेती ही नहीं थी, क्योंकि मैं जब आता था पढ़ाने में देखता था। तो आप जो है आप माता जी को देखिए बिल्कुल बहुत खुश हैं। और माता जी आप बताएं कैसा लग रहा है सौम्या के सिलेक्शन? बहुत अच्छा लग रहा है। खुश हैं? बहुत ज्यादा? बहुत खुश है, बहुत खुश है। और पिताजी? इतनी खुशी इतनी खुशी, मतलब देखिए जिंदगी में उन्होंने इतनी खुशी दिया हम लोगों को, बहुत बड़ी खुशी है। तो हम सबके लिए, हम सब पूरा परिवार, अब जैसे पहले तो मानता हूँ कि मेरी छात्रा थी, मैं एक अध्यापक के रूप में पहले दिन आया था, मात्र कुछ सेकंड के लिए आया था, लेकिन उसके बाद ये भाई बहन जैसा रिश्ता है। और शायद इस बार जो, हाँ शायद नहीं कंफर्म ही है, इस बार जो है रक्षाबंधन पर भी जो है मैं सौम्या से राखी भी बनवाया था। तो ये मेरी बहन भी है और मेरी छात्रा भी है। अब पहले बहन हो गई है, अब छात्रा सेकेंडरी है। तो ये पूरा परिवार मेरा परिवार है। और ये मैं चाहूँगा कि ऐसे आप सब लोग भी अपने अपने गुरु के, अपने अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें। और हम सब लोग से यही जो है जितना हो सकता है मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो एक बार पुनः जो है सब सौम्या को बहुत बहुत बधाई। और इस पद पे जाकर मम्मी पापा का नाम रोशन किए हैं और हम सबका नाम रोशन किए हैं, पूरे अपने समाज का नाम रोशन किए हैं, अपने सोसाइटी किए हैं, अपने जो है स्टूडेंट छात्रों गुरुओं सबका किए हैं। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद।